अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देखिए रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है ना। और अक्सर लोग जो हैं उनका कुरान पाक मुकम्मल नहीं हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए एक कलाम पाक तो मुकम्मल हो गया है और वो दूसरा मुकम्मल नहीं हो पाया है उनका, क्योंकि एक तो आसानी से सब कर ही लेते हैं। तो आज का सवाल ये है कि अक्सर लोगों के दिल में एक सवाल होता है कि अगर कुरान पाक हमारा मुकम्मल नहीं हो पाया है या सिर्फ़ एक दो रोज़े रह गए हैं तो हम क्या करें। तो इसी सवाल का जवाब हम क्लियरली जानेंगे आज। देखिए, मेन मसला है कि अगर आपका कुरान पाक रमज़ान में मुकम्मल नहीं हो पाया तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, कुरान पाक ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, मतलब फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी फ़जीलत है और सवाब का भी काम है। लेकिन अगर आपका कलाम पाक मुकम्मल नहीं हो पाया है तो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि क्या किसी और से भी अपना कुरान पाक मुकम्मल करवा सकते हैं। जी हाँ, आप करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर नहीं है ये। मान लीजिए आपका कलाम पाक रह गया है, 5 पारे रह गए हैं, 10 पारे रह गए हैं, तो आप कहने लगे किसी से फ़ोन करके, अपनी दोस्त से या अपनी बहन से या किसी रिश्तेदार से कि आप मेरा 1 या 2 पारा पढ़ दीजिए। अब वो कहेंगी नहीं नहीं, मुझे तो टाइम नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकती, मैं अपना भी पढ़ती हूँ, मुझे अपने और भी काम है, मैं बिज़ी रहती हूँ। फिर आप कहेंगी नहीं नहीं, एक तो पढ़ ही दीजिए, मैं तो 2 पढ़वाने के लिए सोच रही थी, 2-3 मैं पढ़ लूँगी, मुकम्मल हो जाएगा मेरा, अच्छा ये रमज़ान में। तो वो फिर भी मना करेंगे। तो इस तरह ना कुरान पाक का अदब जो है ना, वो अदब के ख़िलाफ़ होता है, बेअदबी होती है। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ ही लिया है कि कलाम पाक पूरा करना बिल्कुल फ़र्ज़ नहीं है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई और भी तिलावत करे तो वो अपनी तरफ से पढ़ेगा। आपका कुरान पाक ऑटोमेटिकली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो पढ़ रहा है उसका सवाब तो उसको मिलेगा ना, आपको थोड़ा ही मिलेगा, है ना। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट चीज़ क्या है, आपको क्या करना है? बेस्ट ये है कि कोशिश करें कि जितना हो सके ख़ुद ही पढ़ लें। अगर पूरा ना हो तो रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करें, या थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर लास्ट के दिनों में थोड़ा ज़्यादा तिलावत करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अल्लाह ताला नियत को देखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है मेरी इस वीडियो में वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयत को देखता है। हदीस में भी क्या आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी कि तमाम कामों का दारो मदार नियत पर मौकूफ़ है। यानी कि जितना भी आप काम करते हैं उसकी जैसे भी आप नियत करते हैं तो उस पर ही आपके आमाल का दारो मदार है। यानी डिपेंड जो आपके काम करते हैं वो आपकी नियत पे करते हैं। अब आपकी पूरी कोशिश यही है कि कलाम पाक मुकम्मल हो जाए, लेकिन कुरान पाक मुकम्मल नहीं हो पाया तो इंशाल्लाह आपको उसका पूरा अजर मिलेगा। लेकिन अगर वो मुकम्मल नहीं हो पाया है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है, आपको कुरान पाक की तिलावत को जारी रखना है, इसको कंटिन्यू रखना है रमज़ान के बाद भी, ठीक है ना। और आपकी कोशिश तो यही है कि आप पूरा करना चाहती हैं, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको अजर पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही दीन की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हम सबको कुरान पाक से जुड़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।